दोस्तों नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। दोस्तों, गैंगस्टर से राजनेता और राजनेता से गैंगस्टर बने अतीक अहमद के बेटे असद और जो उसका शूटर था गुलाम, उसका यूपी पुलिस ने आज एनकाउंटर कर दिया है। दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले सीसीटीवी फुटेज आया था। उस सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा था कि उमेश पाल की जो हत्याकांड में जो अहम रोल था, उमेश पाल की जो हत्या की गई थी वो असद और गुलाम के द्वारा की गई थी। यानी कि उमेश पाल को असद और गुलाम दोनों ने मौत के घाट उतार दिया था। दोस्तों, जो कि उमेश पाल एक विटनेस था, गवाह था। राजू पाल जो विधायक थे उनके मर्डर का एक बहुत बड़ा विटनेस गवाह था और उसके लिए यानी कि उमेश पाल जो खुद विटनेस था, उसके लिए असद और गुलाम दोनों ने उसके लिए मौत के घाट उतार दिया था। तो दोस्तों, यहाँ पर आप एक फ़ोटो में देख रहे हैं। अब ये एनकाउंटर सच है झूठ है, ये एक तरह से फेक एनकाउंटर लगता है। दोस्तों, फेक एनकाउंटर क्यों लगता है कि यहाँ पर आप फुटेज में देख रहे हैं कि उमेश पाल की जो माँ है वो बैठी हैं और उमेश पाल की जो पत्नी है वो भी बैठी हैं। उमेश पाल की माँ कहती हैं कि ऐसे ही इसको मिट्टी में मिल जाना था, ऐसी सज़ा इसको चाहिए थी। इधर उमेश पाल की जो पत्नी है वो कह रही हैं कि एक तरह से इसको ऐसी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए थी। जब तक दोषी साबित ना हो जाता, दोष साबित होने के बाद इसको फांसी दी जाती, एनकाउंटर किया जाता, तो उसमें थोड़ी सी ज़्यादा खुशी होती। क्योंकि जब तक दोष साबित नहीं होता, जब वो तड़प तड़प के मरता, तो उसकी खुशी कुछ ज़्यादा अलग से ही होती। दोस्तों, ये वही शख्स है जब उमेश पाल की जब हत्या की गई थी तो वहाँ सिर्फ एक अकेले उमेश पाल की हत्या नहीं की गई थी, यानी कि उमेश पाल के साथ साथ में 2 पुलिस वालों की भी हत्या असद और गुलाम के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों, यहाँ पर बात है एनकाउंटर की बात नहीं है, यहाँ पर बात एनकाउंटर की नहीं है। यहाँ पर एनकाउंटर जो किया गया है, पुलिस का ये बयान आया है कि पुलिस के मुठभेड़ में दोनों तरफ से गोलियां चली और पुलिस ने गोलियों में असद और गुलाम दोनों को भून दिया, दोनों को वहीं मार गिराया। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के जो एडीजी जो हैं अमिताभ यस, इनका क्या कहना है इन एनकाउंटर के तहत। दोस्तों, हम सुनते हैं एडीजी साहब के लिए। असद और गुलाम ये दोनों मुख्य शूटर्स थे जो 24 फरवरी 2023 को धूमनगंज थाना क्षेत्र प्रयागराज में घटना हुई थी। इसमें उमेश पाल जो एक इम्पॉर्टेंट मुकदमे के गवाह थे और उनको प्रदत्त 2 सिक्योरिटी पर्सनल जो 2 पुलिसकर्मी जो उन्हें दिए गए थे विद सोफिस्टिकेटेड ऑटोमेटिक आर्म्स, इन तीनों की हत्या की गई थी। और ये गैंग तत्काल आइडेंटिफाई हो गया क्योंकि टेक्निकल इनपुट्स भी थे हमारे पास और साथ ही सीसीटीवी फुटेजेस भी मिले। सीसीटीवी फुटेजेस आप सभी ने पूरे देश में दिखाया है। इन अपराधियों के पीछे एसटीएफ तभी से लगी हुई थी। ये प्रेस्टिजियस केस था क्योंकि ये कानून व्यवस्था सिस्टम के जड़ पर प्रहार था जब एक इम्पॉर्टेंट विटनेस का मर्डर हुआ। और आज फाइनली इन्हें ट्रैक डाउन करके उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने इन्हें आज मार गिराया है। गुड्डू मुस्लिम का भी कोई इनपुट है? नहीं, अभी कोई इनपुट नहीं। सर, अभी तक टोटल कितने लोग इस पूरे घटना में एनकाउंटर किया गया है? अभी हम लोगों ने 2 किया है। इसके अलावा प्रयागराज पुलिस ने 2 अपराधियों को मार गिराया था और अन्य की तलाश लगातार जारी है। सर, गैंग के बारे में आप बता रहे थे, क्या गैंग खत्म माना जाए? नहीं, जिस तरह का गैंग अभी जैसा था, गैंग काफ़ी बड़ा है। और हाँ जी दोस्तों, तो दोस्तों आपने सुना कि एडीजी यस अमिताभ यस हैं, उनका क्या कहना था। तो दोस्तों, हम बात करते हैं क्या उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए या एसटीएफ की टीम के लिए क्या ये दोनों बहुत बड़े खतरा बन चुके थे या बहुत बड़ा मतलब अपराध की दुनिया खड़ी कर ली थी, जो कि यूपी पुलिस भी घबराई हुई थी, इधर से भाग रही थी, पीछे पड़ी हुई थी पूरी तरह से। दोस्तों, एसटीएफ टीम का कहना है कि गुलाम और असद दोनों के पास विदेशी हथियार मिले हैं और ये पाकिस्तान या अन्य देश से हथियार मंगाते थे, सप्लाई भी करते थे। और विदेशी हथियारों का इनके पास कोई कारोबार भी था और सप्लाई भी करते थे। दोस्तों, अब इस तरह के यहाँ पर जो काफ़ी मुद्दे जब सामने आ रहे हैं, तो दोस्तों हम बात करते हैं इसके पिता अतीक अहमद, जो कि
फूलपुर और प्रयागराज से इलेक्शन लड़ते थे। यहाँ पर जब फूलपुर और प्रयागराज से जब इलेक्शन लड़ते थे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी को कोई ना कोई फ़ायदा था। फ़ायदा क्या था कि जब जहाँ पर अतीक अहमद जब लड़ता था चुनाव, तो जो मुस्लिम वोट था, मुस्लिम वोट 2-3 भागों में डिवाइड हो जाता था। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को कोई ना कोई फ़ायदा था ज़रूर, चाहे थोड़ा सा फ़ायदा हो, ज़रूर तो ना फ़ायदा था। दोस्तों अब ऐसे ही दोस्तों जब ये एनकाउंटर हुआ है तो अब तुरंत राजनीतिक फंडे, राजनीतिक टिप्पणियाँ भी होने लगी हैं। तो पहली टिप्पणी जो असदुद्दीन ओवैसी हैं उनका एक कहना है, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, कि संविधान जो एनकाउंटर क्या भी किया गया असद और गुलाम का, इस पर ओवैसी का कहना ये है, ओवैसी ने कहा है कि ये एनकाउंटर ये संविधान का एनकाउंटर है। अगर एनकाउंटर ही करना है तो फिर जजों और अदालतों का क्या काम है, अदालतों पर ताला लगा दीजिएगा। हाँ दोस्तों, ये बात सच है कि अगर एनकाउंटर ही करना है तो अदालतों और जजों का क्या काम है, क्योंकि जब तक जुर्म साबित नहीं हो जाता तब तक उसे सज़ा नहीं दी जा सकती और उसका एनकाउंटर नहीं हो जाता। दोस्तों यहीं पर सपा के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनका कहना है कि झूठे एनकाउंटर करके भाजपा सरकार सच्चे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रही है। भाजपाई न्यायालय में विश्वास ही नहीं करते हैं। आज के व हालिया एनकाउंटर की भी गहन जांच पड़ताल हो, व दोषियों को छोड़ा ना जाए। सही गलत के फैसले का अधिकार सत्ता को नहीं होता। भाजपा भाईचारे के खिलाफ है। भाजपा सरकार जो है वो भाईचारे के खिलाफ है। दोस्तों यहाँ पर बीएसपी के अध्यक्ष जो हैं मायावती, उनका भी क्या कहना है कि प्रयागराज के अतीक अहमद के बेटे व एक अन्य की आज पुलिस मुठभेड़ में हुई हत्या पर अनेकों प्रकार की चर्चाएं गर्म हैं। लोगों को लगता है कि विकास दुबे कांड के दोहराए जाने की उनकी आशंका सच साबित हुई है। अतः घटना के पूरे तथ्य तथा सच्चाई जनता के सामने आ सके, इसके लिए उच्च स्तरीय जांच शुरू हो। दोस्तों ये तो राजनीतिक फंडे हैं, टिप्पणियां आ रही हैं। दोस्तों यहाँ पर और इधर बीजेपी जो है जश्न मना रही है। बीजेपी जश्न क्यों मना रही है? बीजेपी के हाथों के कि अभी कुछ टाइम पहले योगी सरकार ने संसद में कहा था कि इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, और इस माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम हमारी सरकार कर रही है, और योगी सरकार ने वो काम किया भी है। दोस्तों ये तो राजनीतिक फंडे हैं, लेकिन यहाँ मीडिया भी कुछ ऐसी है, मीडिया भी आनंद लेती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जी न्यूज़ ने कहा कि असद का एनकाउंटर देखा योगी जी ने। क्या असद एक इतना बड़ा स्पेशलिस्ट था जो कि एक सैटेलाइट पे बैठकर वो इस छुपके से देख रहे हैं और उसका एनकाउंटर वहाँ किया जा रहा है? दोस्तों और भी न्यूज़ वाले हैं कि अतीक अहमद का एनकाउंटर और उसके चाचा का एनकाउंटर। दोस्तों ये मीडिया को सब ऐसा कुछ नहीं दिखाना चाहिए। मीडिया का काम है सिर्फ सच दिखाना और सच लोगों तक पहुंचाना, ना कि कुछ अफवाह, कुछ उल्टी सीधी बातें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे वीडियो में अगले, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।